स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 14 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 अब हम इस पार्ट में आपको बताएंगे। इसमें है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 पंजे 20 मार्क्स के आपको करने हैं। आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में से आपको 5 करने, 3 आप छोड़ सकते हैं, 5 करने जो आपको आते हैं वो आप इसमें से करेंगे। और 5 के 5 अगर आपने अच्छे से कर लिए तो 5 को 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हर बार ये रिपीट होते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से करवाएंगे। ध्यान से आप देखेंगे, एकांत में बैठ करके, कॉपी पेन साथ में रख करके, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैथ्स गुरुजी एनओटीएल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में 11, 12 एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81 एंड सेकेंड टर्म इज 24, फाइंड द सीरीज। मतलब कि एक जीपी का पांचवा पद दे रखा है और जीपी का दूसरा पद, सेकंड पद भी दे रखा है, तो आपको सीरीज निकालनी है जीपी। तो स्टूडेंट देखिए कैसे इसको करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जीपी की सीरीज क्या होती है, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। जीपी की जो सीरीज होती है, अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है, तो जीपी की सीरीज होती है ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर की पावर 4 कॉमा ऐसे ऐसे करके डैश डैश चलता है, ठीक है जी। ये जीपी की सीरीज होती है। आपको पता होना चाहिए कि जीपी की सीरीज होती है। ये जीपी क्यों है? क्योंकि जीपी का मैंने बताया था कि सेकंड पद बटे फर्स्ट पद बराबर होना चाहिए थर्ड पद बटे सेकंड पद के, ठीक है जी। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो ऐसे कट जाएगा, आर बचेगा, और दिस अपॉन दिस करेंगे तो तब भी आर ही बचेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जीपी है, जिसमें ए फर्स्ट टर्म है और आर को कॉमन रेशियो, सार्वानुपात हिंदी में कहते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया जीपी, ये हो गया जीपी। इसी प्रकार से स्टूडेंट एपी भी होता है। अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसमें डिफरेंस होता है, इसमें रेशियो होता है, ठीक है। तो जो एपी की सीरीज होती है वो होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डैश 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 ऐसे चलता रहता है, ठीक है जी। ये एपी होती है, ये एपी होती है। अब ये क्यों होती है एपी? एपी में हमने बताया है कि सेकंड पद बटे फर्स्ट पद बराबर होना चाहिए थर्ड पद बटे सेकंड पद, तो बराबर डी डी आ रहा है, तो ये एपी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीपी की सीरीज इस प्रकार की होती है। तो अगर हमें ए और आर की वैल्यू पता चल गई तो ए और आर की वैल्यू यहां रख देंगे, सीरीज हमें निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ए और आर निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो जीपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, ठीक है जी। इफ फर्स्ट टर्म of GP is A and common ratio is R, स्मॉल r, ठीक है जी। अगर सीरीज का, मान लीजिए सीरीज का, यदि सीरीज का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, तो सीरीज क्या होगी? तो सीरीज क्या होगी? तो सीरीज होगी, देयरफॉर सीरीज इज क्या होगी? सीरीज होगी ये, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। सीरीज होगी ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर की पावर 4 कॉमा ए आर की पावर 5 कॉमा, आप आगे तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जीपी लिख दीजिए, ठीक है। ये जीपी है, ठीक है, डैश डैश करके ये जीपी लिख दीजिए। एनएफ टर्म लिखो, इनफाइनाइट भी होती है, हर प्रकार की होती है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट आपको दिया हुआ क्या है, ध्यान देंगे, आपको दिया हुआ क्या है? आपको फिफ्थ टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू 81 दे रखा है जी। क्या दे रखा है? 81 दे रखा है। तो एम्प्लाइज
फिफ्थ टर्म, अब देखो इसमें फिफ्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है ए आर की पावर 4, तो फिफ्थ टर्म की जगह ए आर की पावर 4 लिख दीजिए भैया और इज इक्वल टू 81 लिख दीजिए। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखो फिफ्थ। और आप अगर ये सीरीज नहीं भी लिखेंगे, एक चीज आप ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब भी फिफ्थ टर्म बोला जाएगा तो ए और आर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। फिफ्थ टर्म बोलो, सिक्स टर्म बोलो, 10वां पद पूछो, 11वां पद, जो भी आपसे पूछेंगे उसमें ए और आर तो रहेगा ही रहेगा, केवल पावर चेंज होगी। अगर फिफ्थ टर्म पूछ रहा है तो एक कम, मतलब फिफ्थ 5वां पूछ रहा है ना, एक कम मतलब 4, तो पावर 4 होगी। अगर 10वां पद पूछ रहा है तो ए आर की पावर 9 होगा। अगर 12वां पद पूछ रहा है तो ए आर की पावर 11 होगा, एक कम होगा बस। ठीक है, इसको याद रख लेना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है जी, सेकेंड पद। ठीक है, सेकेंड पद, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 24 दे रखा है जी। ठीक है जी, और सेकेंड पद को क्या लिखेंगे बताइए अभी इसके अकॉर्डिंग, ए आर की पावर 1, हाँ सेकेंड पद ए आर की पावर 1, और यहाँ पे भी देखो पहला दूसरा पद क्या है, ए आर है, तो ए आर बराबर हो जाएगा भैया 24। ओके, क्या हो जाएगा 24। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया जी। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर की वैल्यू निकालो और जीपी में रख दो, बस। जीपी सीरीज, आपको सीरीज निकालनी थी ना, तो सीरीज निकल गई। ओके, कैसे निकालेंगे ए और आर, इसमें से इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे करते हैं, देखो जरूर, 1 डिवाइडेड बाई 2 एम्प्लाइज, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस होगा, है ना, होगा ना। हाँ, तो ए आर की पावर 4 बटे ए आर हो जाएगा और 81 बटे 24 होगा। ओके, 24 होगा। ठीक है, अच्छा, अब ए से ए कट जाएगा भैया और आर से एक पावर कम हो जाएगी, तो हमें मिलेगा, चलो इधर लिखते हैं एम्प्लाइज। अच्छा, इसको भी कैंसिल करो, हाँ 3 6 से 3 8 24 होता है, और इससे को 3 से काटेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, 3 दूना 6 और 1 बचा, 3 दूना 6, 2 बचा और 1 उतार दो, 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो 27 बटे 8 आ गया। ठीक है, क्या आया, 27 बटे 8 आ गया जी। अच्छा, तो हमें यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से देखो ए से आर की पावर 4 कैसे आर से आएगा, तो आर की पावर 3 बचेगा जी, आर की पावर 3 बचेगा इज इक्वल टू 27 बटे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 बटे 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका जरा आप एक चीज मैं बताऊं कि हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो जब यहाँ से 3 हटता है ना, तो यहाँ पे घन 1/3 होता है पावर, हाँ, या फिर देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आर की पावर 2 है, अगर यहाँ पे 25 है, ठीक है जी, तो जब आर स्क्वायर हटता है तो 25 की पावर क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। जब यहाँ से 2 हटा देते ना, तो इधर जाके वो 1/2 हो जाता है, मतलब वर्गमूल 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है जी, और अगर यहाँ पे आर की पावर 3 है तो, और यहाँ पे 27 है, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ से 3 हटता है तो 27 की पावर 1/3 हो जाती है। 27 की पावर 1/3, जब 3 हटता है तो 1/3, 2 हटता है तो 1/2, तो 1/3 का मतलब है घनमूल, क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट 3 होता है। क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है जी, इस प्रकार से आप ये समझेंगे, समझने की कोशिश करिए, इस प्रकार से ये होता है। हाँ जी, हाँ। अब देखो यहाँ पे हम 3 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा पावर। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा तरीका ये है कि आर की पावर तो आप 3 ही रहने दीजिए, 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की पावर 3 जो है, 3 को 3 बार गुणा करना तो 27 होता है। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3, क्योंकि 3 पावर दोनों सेम है, तो 2/3 की होल पावर 3 कर दीजिए। तो यहाँ से आर की पावर 3 बराबर 3/2 की पावर 3 है, तो दिस इक्वल टू दिस है ना, तो पावर सेम है, तो आर बराबर ये होना चाहिए। तो आर बराबर क्या होगा भैया, 3/2, तो आर बराबर 3/2 आ गया है। अब आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो 2 एम्प्लॉय, देखो 2 एम्प्लॉयज यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, देखो दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है। तो आर की वैल्यू 3 में रख दो भैया, तो a इंटू आर की जगह 3/2 रखो, बराबर 24 हो जाएगा जी। ठीक है जी, अच्छा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 24 में हो जाएगा,
और 3 बटे में चला जाएगा। होता है ना, पता है ना आपको ये कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 है, आप अपन में चलता है ए इक्वल टू निकाल ना। हाँ, तो 3 8 24 होता है और 8 गुणा 2 8 दूना 16 होता है। तो ए बराबर भैया आपका क्या आ गया, ए बराबर आपका 16 आ गया है जी। अब ए बराबर 16 आ गया, आर बराबर 3 बटे 2 आ गया है। तो देयरफॉर सीरीज इज, आप इसमें लिखेंगे देयरफॉर सीरीज इज क्या होगी, सीरीज होती है ए कॉमा ए आर कॉमा ए। तो इसमें ए और आर की वैल्यू रखते जाइए भैया बस। ए की वैल्यू 16 होगी तो पहला पद 16 हो गया, ए आर। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा 16 गुणा गया आर, आर मतलब 3 बटे 2, ठीक है, कॉमा फिर ए 16 गुणा गया आर की वैल्यू की जगह 3 बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, कॉमा फिर ए हो गया 16 गुणा गया आर की जगह 3 बटे 2 का पावर 3, ठीक है जी, और कॉमा डैश 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 डैश। ये जीपी हो गया आपका, यही आपका आंसर है जी। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 बटे 2 का स्क्वायर करो, 16 से गुणा कर दो, 3 बटे 2 का क्यूब करो, 16 से गुणा कर दो। यहाँ पे 2 से 16 काटेंगे, 2 8 16 8 24, तो 16 के बाद 24 आएगा। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते, देखो ऐसा कर सकते हैं ना। ये 16 हो गया, दूसरा पद 2 8 16 8 24, दूसरा पद 24 आ गया, तीसरा पद देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 चौको 16, 4 से 4 16 और 3 की पावर 2 3 दूना 6 और 4 छके 2 दूना 4 होता है ना, 3 3 9 होता है। ओके हाँ, 4 से आप 16 काटे, 4 चौको 16 4 आ गया और यहाँ पे 9 है। ओके हाँ, तो 9 चौको 36 हो गया, कितना हो गया 36 हो गया, तीसरा पद 36 आ गया। इसी प्रकार से आप और करेंगे, जीपी आपका आंसर। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश, क्या किया हमने इसमें सब, देखो फिफ्थ टर्म दे रखा था 81 और सेकंड टर्म दे रखा 24, ठीक है। तो पहले फिफ्थ टर्म लिखा हमने, फिफ्थ टर्म क्या लिखते हैं, एक पावर कम, तो ए आर की पावर 4 बराबर 81, ठीक है। सेकंड पद क्या है, ए आर की पावर 24, तो इन दोनों को सॉल्व करके ए और आर की वैल्यू निकालो और ए आर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आंसर आ गया। बस यही करें, कुछ नहीं करें, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n if the coefficient of the 6th term and 16th term in the expansion of a plus b की whole power n are equal। मतलब a प्लस b की पावर n के प्रसार में छठवां पद 6th term मतलब छठवां पद और 16वां पद बराबर है, हा? तो n की वैल्यू निकालो बल। क्या निकालो बल, n की वैल्यू निकालो बल। तो a प्लस बी की पावर n होल पावर n, तो n की वैल्यू बतानी 16 इसके एक्सपेंशन में। अब देखो इससे a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन है। अब द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन है तो द्विपद प्रमेय का प्रसार करते हैं। एक्स प्लस ए की पावर एन इक्वल टू एन सी 0 एक्स की पावर एन माइनस 0 ए की पावर 0 करके ऐसे ऐसे करके होता है ना। ये आपको दिमाग में आना चाहिए। नहीं आप पता आ रहा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाइनोमियल थ्योरम की प्लेलिस्ट दे रखिए। एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर को क्रम से आप समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। इसमें कैसे कर देखिए स्टूडेंट, 6th टर्म एंड 16th टर्म। हाँ, तो दूसरी बात ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट, इसका लिंक भी हमने नीचे टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, इसका क्वेश्चन पेपर। तो नीचे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। लिंक दे रखा है क्वेश्चन पेपर का भी। अब 6th टर्म अब कैसे निकालेंगे भाई? अब देखो ऐसा है, किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में, किसी भी एक्सपेंशन में 6th टर्म 16 टर्म कैसे निकालते हैं? तो जनरल टर्म निकालना आना चाहिए पहले आपको। क्या आना चाहिए? जनरल टर्म निकालना आना चाहिए, तब 16 टर्म भी निकल जाता है और 6 टर्म भी निकल जाता है, ठीक है जी। क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए, है ना। वी नो दैट, आप लिखेंगे वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए की पावर n इज x प्लस ए की पावर, यही हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, इसलिए हमने x प्लस ए की पावर n लिखा है, ठीक है जी। तो x प्लस ए की पावर n का जनरल टर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वो होता है जी TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ये याद होना चाहिए आपको, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो TR प्लस 1 बराबर NCR। देखो
प्रैक्टिस जब आप करते रहते तो याद हो जाता है। जैसे मेरे को प्रैक्टिस करके याद हो, ऐसे आपको भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है भैया। आप सोचेंगे एकदम से मैं पढ़ लूँ और मेरा याद नहीं होता है, ऐसा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप इसके डिटेल लेक्चर अगर एक क्रम से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो ऑटोमेटिक याद हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि मेरे को नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मेरे को याद ही नहीं होता। अरे भैया आप प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपके भी याद होगा। TR + 1 = NCR x की पावर n - r, ठीक है। TR + 1 R + 1h टर्म है, ठीक है, जनरल टर्म। NCR n जो होता है ये पावर वाला n होता है, और R जो ये वाला होता है, x जो होता है इसका पहला टर्म होता है, और n - r मतलब दिस होता है, और a जो होता है ये बाइनोमियल का सेकंड पद होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म x की जगह a है, सेकंड टर्म a की जगह b है, और n की पावर n से, ठीक है। तो जब जनरल टर्म इसका ये है, देयरफॉर 6 टर्म, क्या 6 टर्म ऑफ दिस, किसका, a + b की पावर n, गिवन दैट, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, है ना, डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ बताओ क्या करें, डायरेक्ट लिखें, चलो नहीं कोई बात नहीं। 6 टर्म ऑफ a + a की पावर n इज, 6 टर्म क्या होगा, 6 टर्म होगा भैया T5 + 1, देखो T6 को हम T5 + 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। T6 = T5 + 1, R + 1 के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। T5 + 1 बराबर क्या होगा, जब TR + 1 बराबर ये है तो T5 + 1 बराबर क्या होगा, तो NCR, n की जगह क्या आ गया, 5 हो गया ना भैया, 5CR, सॉरी n की जगह पे n ही है, देखो पावर n, हाँ इसका ध्यान रखना भैया। NCR, R की जगह 5 है, देखो। फिर x की पावर, x की मतलब फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ पे क्या है, a है जी, तो x की जगह पे a आ जाएगा। a की पावर क्या हो जाएगा, दिस होता है, n - 5 इंटू a की पावर, मतलब a मतलब सेकंड पद है, तो यहाँ पे सेकंड पद क्या है, b है, तो b की पावर r मीन्स c 5, ठीक है। ये आपका सिस्टम आ गया है। एंड 16th टर्म ऑफ a + b की होल पावर n इज, 16 टर्म क्या होगा जी बताइए। T16 निकालना आपको, और T16 को आप लिख सकते हैं T15 + 1, ठीक है, +1 के रूप में इसको लिखा जाता है। फिर आता है जी, देखो TR + 1 बराबर क्या, NCR, n की जगह पे यहाँ पे n ही है, पावर जो होता है NCR, R की जगह पे यहाँ पे 15 ध्यान देंगे, हाँ 15, ठीक है। और फिर x की पावर मतलब फर्स्ट पद, a की पावर दिस माइनस दिस होता है, c के ऊपर और नीचे को घटा दिया जाता है, बस, इंटू b की पावर मतलब सेकंड पद की पावर r मतलब 15, ठीक है। ये 6वां पद और ये 16वां पद। अब ये कह रहा है, देखिए ध्यान से देखना आगे, हाँ ध्यान से देखना आगे क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ आगे ध्यान से देखना। स्याही खत्म हो गई है तो डालना पड़ेगा फिर से। गिवन दैट, दिया हुआ है कि 6वां पद 16वां पद आर इक्वल है, हाँ? मतलब क्या दिया हुआ है, T6 = है T16 के, ठीक है जी। तो T6 क्या है भैया, यहाँ पे T6 क्या निकला हमारा, ये निकला ना, तो उसको लिख दीजिए NC5 a की पावर n - 5 और b की पावर 5, T6 लिख दिया, ठीक है। ये इक्वल है किसके, T16 के। T16 क्या निकला, ये निकला है, ठीक है, ये लिख दो n, अरे भैया लिख ले भाई, स्याही अभी डाल देंगे लेकिन टाइम नहीं ना। देखो n - 15 और b की पावर 15, ओके। तो ये पद इसके बराबर हो गया, और इसको सॉल्व करके आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सिंप्लीफिकेशन कुछ करना पड़ेगा भैया। अब n की वैल्यू निकालनी है तो ऐसा कर सकते हैं आप कि ये NC15 है ना, ये इसके बट्टे में चला जाएगा, ये a और b के ये है, ये इधर चले जाएंगे बट्टे में, ठीक है ना। तो यहाँ NC5 बचेगा और इसके अपॉन में
NC15 रहेगा इज इक्वल टू, ये इसके बट्टे में ले जाओ भैया, हाँ, a की पावर n माइनस 15 इंटू बी की पावर 15 अपॉन में आएगा a की पावर n माइनस 5, ये वाला बट्टे में चला जाएगा ना, इंटू बी की पावर 5, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला आप लगा दीजिए NC5, देखो NCR का फॉर्मूला, अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। इस टाइप से ये फॉर्मूला होता है। नहीं पता तो डिटेल लेक्चर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हमारे चैनल पर अपलोड है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। NCR का फॉर्मूला ये है, तो NC5 का क्या होगा, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। अपॉन में आएगा इसके NC15 का, तो फैक्टोरियल 15 अपॉन 15 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 15 का फैक्टोरियल, ये आ गया, ठीक है जी। और इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई कर दो, a को ऊपर ले जाओ तो ऊपर जाके a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा, देखो n माइनस 15 तो ऑलरेडी है, ऊपर जाके ये घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे माना 1 अपॉन a की पावर 5 है, तो जो ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस 5 हो जाएगा, अगर माइनस 5 होता तो ऊपर जाके प्लस 5 हो जाएगा पावर, ठीक है। तो ये ऊपर जाके n तो हो जाएगा आपका, गुणा में घातिक जुड़ भी जाती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको जरा, ऊपर n ऊपर जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा, और माइनस 5 ऊपर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है जी। a की पावर ये हो गया, इंटू फिर b की पावर जो है 15 ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अब देखिएगा आगे। हम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो भैया ऐसा है कि इसमें ये तो ये कट रहा है, ठीक है जी, और ये नीचे वाला जब ऊपर जाता है ना, तो ये यहां जाता है, ये ऊपर जाता है, तो ये ऊपर ये जाएगा, हाँ 15 का फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, और n माइनस 15 का फैक्टोरियल ऊपर, और अपॉन में ये 5 का फैक्टोरियल और n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब ये देखिए n से n कट गया भैया, तो a की पावर क्या रहेगा, a की पावर रहेगा माइनस 15 प्लस 5 मतलब माइनस का 10 रहेगा, इंटू बी की पावर क्या रहेगा, प्लस का 10 रहेगा, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बी और ए को बटे में ले जाओ तो प्लस का पावर हो जाएगा 8, तो b बटे a की पावर 10 भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब 15 का फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, तो आपको 15 गुणा इस टाइप से करके 5 तक लेके आएंगे, वहां पर रोक देंगे, उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से ये इसके फैक्टोरियल को आप यहां तक ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकालनी होगी। और मैं ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं स्टूडेंट, आप जरा मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि n की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है जी। कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। अब बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट अगले 3 क्वेश्चन हैं CDE पार्ट के। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये तीनों कर लिए तो मुझे कमेंट में इनके आंसर बताइएगा, और नहीं हो पा रहे हैं तो तब भी मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये नहीं हो पा रहे हैं, अगले लेक्चर में हमें करवा दीजिए। एक है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, ये वेक्टर का है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, ए डॉट बी निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो ये आप करिए और हमें बताइए, नहीं अगर होते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं हो रहे हैं, तो सर प्लीज दूसरे लेक्चर में करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा। लेकिन अगर कम से कम 10 स्टूडेंट के कमेंट आने चाहिए कि सर इन क्वेश्चन को प्लीज करवा दीजिए, तभी हम कराएंगे। अदरवाइज हम ये समझ लेंगे कि आपको आता है, आपने ये कर लिया है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले लेक्चर में जाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।